जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे रक्त व रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम रक्त व रक्त समूह के अंदर आरएच कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ में हमारा जो रक्त व रक्त समूह वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आरएच कारक के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यदि हम बात करें आरएच कारक तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम होता है हमारे लैंडस्टीनर और विनर। इन दोनों ने मिलकर एक बंदर के ऊपर बंदर का नाम हो जाएगा रिसस बंदर, और इसके ऊपर आरएच कारक की खोज की थी। तो ये याद रखना, जो आरएच कारक होता है या इसको हम इंग्लिश के अंदर आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये वैज्ञानिकों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा लैंडस्टीनर व विनर के द्वारा की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करें जी, ये जो आरएच जो कारक होता है ये दो प्रकार का होता है। आरएच जो कारक होता है ये कितने दो प्रकार का होता है, एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक होता है आरएच नेगेटिव। अब आरएच पॉजिटिव किसे कहेंगे और आरएच नेगेटिव किसे कहेंगे, तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके खून में उपस्थित आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन उपस्थित है तो उसे तो हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और ऐसा व्यक्ति जिसके खून में उपस्थित आरबीसी की सतह पर एंटीजन कैसा है, अनुपस्थित है, तो उसे तो हम बोलेंगे आरएच नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे ब्लड के अंदर दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है वो ब्लड और आरएच नेगेटिव भी हो सकता है। तो आरएच पॉजिटिव किसे कहेंगे, यदि व्यक्ति के खून में उपस्थित आरबीसी की सतह पर यदि हमारा एंटीजन उपस्थित है। तो एंटीजन दो प्रकार का होता है, ये मैंने बताया था, ए और बी, और इन्हीं के आधार पर हम जो ब्लड ग्रुप होता है इनका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति के खून के अंदर एंटीजन उपस्थित होगा आरबीसी में उसे तो हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिसके अंदर अनुपस्थित होगा उसे हम बोलेंगे आरएच नेगेटिव के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करें आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों कंडीशन से एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम हो जाएगा हमारा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके अंदर इरिथ्रो जो शब्द है वो आरबीसी के लिए काम में लिया गया है, और ब्लास्टोसिस जो है इसका अर्थ होता है नष्ट होना। ब्लास्टोसिस का अर्थ क्या होता है, नष्ट होना, और फिटेलिस का अर्थ होता है यहाँ पर भ्रूण। तो पूरा का पूरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भ्रूण के अंदर आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। तो आरबीसी का भ्रूण के अंदर नष्ट होना क्या कहलाता है, हमारे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के हम नाम से हम जानते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, तो जो माँ के गर्भ के अंदर या फिर माता के गर्भ के अंदर जो भ्रूण पल रहा होता है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। क्यों भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड को हम हटा दें तो ब्लड का मुख्य काम ही यही होता है कि वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारे विभिन्न शरीर के अंगों तक, ऑक्सीजन की सप्लाई यही करता है, CO2 को वापस यही लेकर आता है। हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, विभिन्न खाद्य पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। ताप नियंत्रण का काम जो होता है वो रक्त के माध्यम से होता है। अगर आरबीसी ही नष्ट हो जाएगी तो फिर शरीर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसी कारण से भ्रूण भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर स्टार लगाना, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर याद रखना, जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की यदि हम बात करें जिसके अंदर आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है भ्रूण के अंदर, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के यदि हम कारणों की बात करें तो कारण क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कारण हो जाएगा, यदि हम नर की बात करें तो नर का जो रक्त समूह आरएच पॉजिटिव होता है और मादा का जो रक्त समूह होता है आरएच नेगेटिव होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तब जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है उसके होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है या फिर ये रोग किसी को हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो कपल जो होते हैं उनसे जो भी संतान उत्पन्न होती है वो एक संतान ही प्राप्त कर सकते हैं या फिर एक संतान का ही जन्म हो पाता है। अगर वो दूसरी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर तीसरे संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो जो संतान होगी दूसरी या तीसरी वो उनके माँ के गर्भ के अंदर ही वो भ्रूण नष्ट हो जाएगा या फिर वो भ्रूण के अंदर ही वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जिस व्यक्ति या फिर जिस कपल को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो रहा है तो याद रखिएगा उसके केवल एक संतान ही हो सकती है। और गाँवों के अंदर आपने ज़्यादातर देखा होगा अगर कोई कपल 2 या 3 संतान की प्लानिंग करते हैं तो उनके केवल एक संतान ही हो पाती है, बाकी की संतान नहीं होती, या तो संतान होती भी है तो वो या तो
प्री या संतान हो जाती हैं तो वो जैसे जन्म होता है उसके तुरंत बाद वो कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। या फिर आपने सुना होगा माँ के गर्भ में 8 महीने के बाद में वो जो भ्रूण होता है वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है या फिर भ्रूण खत्म हो जाता है, भ्रूण या फिर हम कह सकते हैं मर जाता है। तो उसका जो प्रमुख कारण क्या होता है, उसका प्रमुख कारण होता है जो नर जो मेल जो होता है उसका रक्त के अंदर RH पॉजिटिव कारक है और मादा के अंदर जो RH नेगेटिव कारक होता है। ये कारक याद रखना, ये बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, चाहे RAS हो गया, रीट हो गया, SSC हो गया, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब ये 3 बातें याद रखनी है आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में। ठीक है ना, कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर कितने संतान पैदा हो सकती है, अधिकतम तो 1 संतान पैदा हो सकती है। और इसका कारण क्या होता है, तो नर के अंदर रक्त समूह RH पॉजिटिव होगा और मादा के अंदर जो रक्त समूह होगा वो RH नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, 4 कंडीशन दे दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न अवस्थाओं में से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए कौन सा युग्म सही होगा। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है ना, तो इसके लिए 4 अवस्थाएं अलग अलग दे दी जाती हैं, नर की अलग और मादा की अलग। यदि हम बात करें नर और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर मादा। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा या नहीं होगा। 4 कंडीशन दे रखी होगी, जिसमें से नर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा RH पॉजिटिव और मादा का जो भी रक्त होगा वो भी कैसा होगा, RH पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये हो जाएगा RH पॉजिटिव और ये हो जाएगा RH नेगेटिव। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की बात करें, जो नर जो होगा वो हो जाएगा RH नेगेटिव और मादा जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा RH पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नर जो होगा वो हो जाएगा RH नेगेटिव और फीमेल भी कैसे हो जाएगी, RH नेगेटिव। ये हमें याद रखना। ठीक है ना, तो इन चारों अवस्थाओं में क्या क्या होगा, यदि ऐसी कंडीशन दे बता रखी है एग्जाम के अंदर कि RH पॉजिटिव मेल है और RH पॉजिटिव फीमेल है और इनके दोनों के संयोग से जो भी संतान प्राप्त होगी वो उसके अंदर इरिथ्रो या फिर जो भी हमारे फीमेल होगी उसके अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसी अवस्था दे रखी है तो इसके अंदर नहीं होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होगा इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, RH पॉजिटिव नर दे रखा और RH नेगेटिव मादा दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित होगा, यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस इस अवस्था के अंदर होगा। नेक्स्ट बात कर, RH नेगेटिव तो नर दे रखा और RH पॉजिटिव हमारे फीमेल दे रखा, तो इसके अंदर क्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा, नहीं होगा, इसके अंदर भी नहीं होगा। ठीक है ना, और अगला हो जाएगा RH नेगेटिव मेल है और RH नेगेटिव हमारे फीमेल है, तो इसके अंदर भी हमारे जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा वो नहीं होगा, ये आपको याद रखना। कंडीशन ये वाली याद रखनी, अगर ये वाली अवस्था है मेल के लिए RH पॉजिटिव और फीमेल के लिए नेगेटिव, तो ही हमारे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा और उसके अंदर एक संतान सामान्य होगी और बाकी जितनी भी दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी संतान होगी या तो वो भ्रूण के अंदर ही मर जाएगा या फिर जैसे जन्म होगा उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका उपाय नहीं है, क्या उपाय है, इसका सबसे अच्छा उपाय जो होगा वो हो जाएगा प्री मैच्योर डिलीवरी आप करवा देंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। ठीक है ना, या फिर आपके संतान पैदा हो जाएगी। इसी के साथ में हमारा जो रक्त वाला जो टॉपिक होता है RH कारक वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ में इस पूरे सेशन के साथ में पूरा का पूरा जो हमारे रक्त वाला जो पूरा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने 3 सेगमेंट में पढ़ा था इसको, पहले हमने इसकी सामान्य जानकारी पढ़ी थी, उसके बाद में हमने इसका कंपोजिशन पढ़ा, फिर हमने रक्त समूह के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर हमारे केवल एक और टॉपिक बाकी रह गया है और वो हो जाएगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है और वो क्वेश्चन हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटेंट कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप भी अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।